अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली रज़ा मेरा नाम है और इटली में मुझे आलमोस्ट 35 साल का अरसा हो गया है। और मेरी मुकम्मल जो एजुकेशन है इटली में ही मैंने की है। और लास्ट 7-8 साल से आप लोगों को मैं लाइसेंस करवा रहा हूँ, स्पेशली लाइसेंस पतेंते बी। और अब 2025 में कुछ न्यू कोर्स भी आप लोगों को मज़ीद कामयाब करने के लिए लॉन्च करने जा रहा हूँ। पतेंते छी हो गया, ट्रक का चिकुची, और ख़ास तौर पर इटालियन लैंग्वेज कोर्स A1 से लेकर B1 तक, A1, A2, B1 आपको इस हद तक तैयार कर पाऊंगा इटालियन लैंग्वेज कोर्स के साथ भी कि आप बआसानी किसी भी इदारे में जाकर अपनी बात शेयर कर पाएंगे, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोई ऑफिस हो। तो ये इस अब जो मेरे दोस्त भाई बहन इस प्लेटफॉर्म में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये पतेंते बी वालों के लिए है। पतेंते बी वालों को मैं ये कहूँगा, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड पर मैं आपको वो भी रूल बताऊंगा जो नया कानून आया है 2025 में आप लोगों के लिए। मतलब कि जो न्यू ड्राइवर है उसने जब पतेंते हासिल करने हैं उसके लिए क्या रूल होगा। तो पहली बात आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करता जाऊं, अक्सर आप लोगों का ये इशू होता है और होता भी रीज़नेबल है। मेन वजह होती है कि सर जी मुझे इटालियन लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं इस पतेंते को लाइसेंस को कैसे करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये बताता जाऊँ कि इटालियन का ना आना दोस्तों बहनों वो आप लोगों का मसला नहीं है, वो मेरा मसला है। ठीक है, कि मैंने आप लोगों के माइंड में, दिमाग में किस तरह से वो इटालियन इंस्टॉल करनी है या फिट करनी है या कैसे एक्सप्लेन करना है कि वो आप इटालियन सीख पाएँ जो पतेंते को पास करने के लिए ज़रूरी होती है। इसकी एग्जांपल मैं सिंपल ये देता हूँ, जब आप अपनी बीमारी लेकर जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, ठीक है, तो डॉक्टर का मसला है उसने कौन सी मेडिसिन आपको देनी है और किस किस टाइम पे आपको कहेगा, किस टाइम पे लो, सुबह दोपहर शाम, और आपने अपना फिर खाएंगे तो ठीक होंगे ना। तो उस डॉक्टर की जिम्मेदारी फिर होगी आपको ठीक देखना या ठीक करना। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक होगी कि टाइम पे उस मेडिसिन को खाना या डॉक्टर की बात जो की हुई है उसको फॉलो करना। तो आप लोगों को मैं यही इटालियन लैंग्वेज के हवाले से कहूँगा, आपने मुझ पर भरोसा करना है कि जिस तरह से मैं गाइड करूँ उसको फॉलो भी करने। ठीक है, और मैं आपको ये बताता जाऊँ कि देखिए, और दूसरी बात ये भी है मेन, कि अगर इटालियन लैंग्वेज का ही इशू हो ना, तो आप लोगों को कोई भी इटालियन फेल होता हुआ नज़र ना आए। फिर बात तो जेन्युइन है ना, अगर इटालियन लैंग्वेज का इशू हो तो आपको एक भी इटालियन ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए जो फेल हो रहा है ज़ुबान की वजह से। तो लिहाजा इटालियन लैंग्वेज का इशू नहीं है, मेन इशू है कंसेप्ट क्लियर करना, सामने वाले की बात समझ में आना। और मेरा हमेशा टारगेट यही रहा है दोस्तों कि आप लोगों को इस तरह से, इस टेक्निक से पढ़ाऊं, समझाऊं, ताकि बात सीधी आपके दिमाग में जाकर बैठे। बाकी तर्जुमा करना सीखना वो आखिरी बात है, आखिरी आखिरी प्रॉब्लम है। मेरे टीचर की पढ़ाने की समझ आना। मेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे भी 5-6 क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस, आराम से चेक करना मेरे पढ़ाने का स्टाइल अंदाज। इधर मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट बताऊंगा मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल अंदाज किस तरह से है, कि अपना हर लफ्ज़, हर एक एक क्वेश्चन मैंने तर्जुमे के साथ किया हुआ है। जैसे आप देख लें, पहला साइन बोर्ड है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूं, नीचे एक डिटेल से डेमो क्लासेस मैंने मेंशन किया है। पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक मेरे पढ़ाने का स्टाइल अंदाज सेम ही होगा जैसे नीचे डेमो क्लासेस आप 4-5 घंटे की डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, अब इधर मैं आपको बस थोड़ा सा एक आइडिया देता जाऊं कि मैं तर्जुमा कैसे करूंगा। जैसे कि ये साइन बोर्ड जैसे देख लें, ये साइन बोर्ड इस गाड़ी को मिलता है, ये गाड़ी मेन रोड पर चल रही है, इस गाड़ी को ये साइन बोर्ड मिलता है, मिलकर ये साइन बोर्ड इस गाड़ी को ये बताता है कि देखो तुम जा रहे हो मेन रोड पर, तुम मेन रोड पर गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारी राइट साइड से ट्रैक आएगा जहां गाड़ी रफ्तार तेज करके मेन अपने ट्रैक में एंटर होने की कोशिश करेगी और कर सकती है। तुम अपने ख्याल में ये चीज़ रखना। ठीक है, मतलब ये ब्लैक वाला जो मोटा है ये मेन रोड है, ये ब्लैक वाला साइड से आ रहा है ये सेकेंडरी रोड है, मीन के कॉन्फ्लुएंसा, मतलब ये कि रेस देकर मेन रोड पर एंटर होने वाला ट्रैक। ठीक है,
पहला क्वेश्चन देखिए, इल सेgnale साइन बोर्ड raffigurato दिखाया गया। इस केस में इस साइन बोर्ड की बात हो रही है, इस साइन बोर्ड की, जो कि इस गाड़ी को मिल रहा है, इसको नहीं। ठीक है, ये और चीज़ है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड की हुई है। बहरहाल इस केस में इस साइन बोर्ड की बात हो रही है जो इस मेन गाड़ी को मिलेगा, जो मेन रोड पर चल रही है। तो ये साइन बोर्ड मेन गाड़ी को कह रहे हैं कि इल सेgnale raffigurato साइन बोर्ड दिखाया गया, प्रे अनुंचा, प्रे पहले, अनुंचा अनाउंसमेंट करना, पहले बताना। ऑब्वियसली गाड़ी आ रही, इससे पहले ही मिलेगा ना। क्या मतलब पहले मिलेगा? मतलब कि अभी इसने कुछ फासला तय करना है जहां क्रॉस आएगा वो सारा। ठीक है, तो पहले बता रहे ये साइन बोर्ड, ऊना इमिसियोने, एक एंट्रेंस होगी, एक दाखिल होना होगा, दा देस्त्रा, राइट साइड से, कौन कुर्सी जहां ट्रैक है, एक्सेलरेशने, रेस तेज करने वाला। ठीक है, रेस तेज करने वाला ये ट्रैक होता है, ये भी मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, इसके भी अलग से क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। ये रेस तेज करने वाला ट्रैक, इसको बोलते हैं कोर्सिया दी एक्सेलरेशने। ठीक है, कोर्सिया दी एक्सेलरेशने से इस साइन बोर्ड को मुझे बताता है कि कोर्सिया दी एक्सेलरेशने से स्पीड तेज करके मेन रोड पर गाड़ी एंटर होगी। तो इस गाड़ी ने क्या रखना है माइंड में, ये नीचे के क्वेश्चन यही होंगे, ख्याल में रखना है, रफ्तार तेज़ नहीं करनी, अगर वो पहले एंटर हो जाए तुमने अपना ख्याल में रखना है, हादसा नहीं कर देना। ये मुझे पहले बता रहा है कि रेडी हो जो ये एक्शन को फेस करने के लिए। ठीक है जी, तो बेसिक दोस्तों बहनों, ये मेरा कंसेप्ट होगा पढ़ाने का, समझाने का, एक्सप्लेन करने का, पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, दावत देता हूँ, लाजमी डेमो क्लासेस नीचे हैं, वो लाजमी चेक करें। आपको एक मुकम्मल तौर पे एक आइडिया हो सके एक टीचर के पढ़ाने का। याद रखें, आपको एक टीचर के पढ़ाने की समझ आएगी तो दिमाग में बातें बैठेंगी तो पास होंगे कल को। आपने एक टीचर के साथ 2-4 घंटे का टाइम नहीं स्पेंड करना, आपने पतंते बी के लिए एक टीचर के साथ 2-4-5 मंथ का टाइम स्पेंड करना है। तो आपको अगर टीचर के पढ़ाने की शुरू में से ही ना समझ आए, वो टाइम कैसे गुजरेगा आपका सारा? मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो इधर मैं आपको दूसरी बात ये बताता जाऊं कि टोटल 75 घंटे का कोर्स है। गौर से मेरी बात को सुनना, समझना। टोटल 75 घंटे का कोर्स है। मैंने इस पूरे कोर्स को आधे आधे छोटी छोटी आधे आधे घंटे की क्लास में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आप बासानी थोड़ा सा सबक रेडी करके पढ़ के उसका छोटा सा टेस्ट दो। टेस्ट में क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा एज ए टीचर कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं या कोई कमी पेशी है। अगर तो कमी पेशी होगी तो टेस्ट पास नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना, पीछे आपको रिवाइज करने की, कुछ दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। ऐसे ही अपना 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी क्लास करते 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 हम अपनी जो है ये 75 घंटे का कोर्स पूरा कर पाएंगे। 1 साल का टाइम देते हैं टोटल स्टडी करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल का टाइम लगेगा पढ़ने में। पढ़ने वाले, मेरे साथ तैयारी करने वाले, 20 दिन में भी करके गए हैं, 1 महीने में भी करके गए हैं, 2 महीने में भी करके गए हैं, 6 मंथ में भी लगे हैं, 1 साल भी लगा है। ठीक है, 1 साल सिर्फ बेसिक नॉर्मली ये कोर्स 3-4-5 मंथ में हो जाता है। लेकिन इतना टाइम देने का सिर्फ मकसद ये होता है कोई फैमिली इशू ना बन जाए, कोई हेल्थ इशू ना बन जाए, बीमारी जो होती है, पाकिस्तान इंडिया आना ना जाना पड़ जाए। ठीक है, आपको पता है वहाँ पे जाते हैं छुट्टियों में, नहीं पढ़ने होता। ठीक है, ताकि आप अपना बआसानी अपना टाइम मैनेज कर सकें, शेड्यूल सेट कर सकें। नहीं मैं जाऊँगा या जाऊँगी उधर इटली पाकिस्तान में, इंडिया में आकर पढ़ लूँगी, नहीं अभी मैं बीमार हूँ या मेरा कोई फैमिली इशू चल रहा है, मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, बाद में पढ़ लूँगी। टोटल आप बहरहाल 1 साल का टाइम है इजीली पढ़ने का। इसमें यह भी माइंड में आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आप एक दफ़ा फेल हो, पहली बात तो ये कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, मैं इस टेक्निक से ही पढ़ाता हूँ कि वो आपको दिन देखना ही ना पड़े, ना मुझे और ना आपको, कि फेल होने वाला। लेकिन फिर भी हमेशा किस्मत साथ नहीं देती, कभी कभार। तो उस दिन अगर मेरा बैड दिन है तो मैं अगर फेल हो गया हूँ तो मेरा क्या होगा, आप मेरे साथ दोबारा रिपीट कर सकते हैं, कोर्स को दोबारा पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मैं आपको सारा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, रिवाइज करने का, फेल होने का क्या होगा, हर चीज़ मैं बताऊंगा। वो उसकी टेंशन नहीं आपने लेनी, आपने सिर्फ एक टेंशन आपके अंदर चलनी चाहिए और होनी चाहिए कि हाँ जी टीचर के पढ़ाने की समझ आ रही है, यस और नो, बस। और फिर जब आप एक टीचर के साथ सफ़र शुरू कर लेंगे, ठीक है, तो
धूप छाँव तो उसके टीचर के साथ ही देखोगे ना, ठीक है। तो ये आप माइंड में रखें सब चीज़ें कि टीचर मुझे अच्छा मिलना चाहिए, समझाने वाला, पढ़ाने वाला, उसकी बात समझ में आए मुझे, ठीक है। अच्छा, और मैं और दूसरा ये भी बताऊं, हाँ जी, एग्ज़ाम के हवाले से कल को एग्ज़ाम जो करते हैं वो सारा आपको रूल बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम होता है कैसे नहीं होता, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह आपको सारी बताई जाएंगी, आपको कोर्स भी बताया जाएगा कि पढ़ना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ज़ीरो फॉल्स होते हैं क्वेश्चंस। और फ़ीस वगैरह जो है आप मेरे कुलीग के साथ, मेरे जो नंबर हैं आपके पास हैं ऑलरेडी, वहाँ मैसेज करके रब्ता करके फ़ीस वगैरह का भी पूछ सकते हैं। मज़ीद जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी सारी वो मैंने आपको पतेंते के हवाले से दी है। याद रखिए मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी थी कि जब आप एक बीमारी में हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, तो आप घर से अगर डॉक्टर बन के जाएं तो डॉक्टर के काम फिर क्या है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन वो जो लिख कर देता है, जिस तरह की लिख कर देता है, जो टाइम टेबल बताता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा या करना पड़ता है, बेहतर अपनी हेल्थ को करने के लिए, अपनी सेहत को, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर घर से आप बैठे बैठे डॉक्टर बने हो तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को। ऐसे ही आप जब एक टीचर की तरफ जाते हैं, टीचर की बातों पर, टीचर पर भरोसा भी करना सीखें कि जो सामने वाला जैसे गाइड करे उसको फॉलो करना। याद रखें, मेरा तजर्बा आपकी कामयाबी का रास्ता है। मैं आज नहीं आया, मुझे 7-8 साल हो गए इस फील्ड में और 4000 से ऊपर स्टूडेंट पास हो गए हुए हैं। मैंने अपनी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ बहुत धूप छाँव मैंने देखी है, तरह तरह के मेरे साथ स्टूडेंट पढ़ के गए हैं, ठीक है। तो मैं इस साल के अंदर, ये जो 7-8 साल गुजरे, इन ईयर्स के अंदर, इन साल के अंदर, मैंने इन सालों के अंदर मैंने ये भी सीखा है कि आप लोगों के मसले मसाइल किस तरह के होते हैं और उनको फेस किस तरह से आपने करना होता है, ठीक है। तो बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं, मैंने टू द पॉइंट इसमें आपको ये बेसिक बताना था कि पतेंते बी मैंने तैयार कैसे किए, रूल क्या हैं। रूल आप लोगों को जो पतेंते बी के हवाले से रूल ये होगा, अक्सर जाते नए क्वेश्चन कुछ आए हैं, न्यू रूल आए हैं, मैंने अपने कोर्स में हर चीज़ अपडेट करके दी हुई है। और जैसे बता भी रहा था, न्यू कोर्स भी लॉन्च होने जा रहे हैं, 6 पतेंते इटालियन लैंग्वेज कोर्स, और बी की अपडेटिंग साथ साथ अपने कोर्स में मैं ऐड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। जो भी अपडेटिंग आ रही है 2025 में, फिर 2026 में भी अगर आएगी, ठीक है, तो साथ साथ आप लोगों को मैं अपडेट करूँगा, ठीक है जी। तो अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप लाजमी शेयर करना व्हाट्सएप पर मैसेज करके, और फीस का भी पूछना। और दूसरा ये मैं लास्ट बात करता हूँ, फिर वीडियो बंद करता हूँ। याद रखें, उम्मीद किसी पर भी नहीं लगाते कि वो है मेरे ज़िंदगी में या वो है मैं कुछ कर पाऊंगा। उम्मीद सिर्फ एक इंसान पर लगाना, वो अपनी ज़ात पर, अपने आप पर उम्मीद लगाना। क्या उम्मीद? कि मैं करूंगा, मैं कर सकूंगा, मैं ही करूंगा, और कोई, याद रखें, और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता सिवाय जब तक कि आप खुद अपने माइंड में ये इरादा ना कर लें कि मैं ही करूंगा जो करना है, ठीक है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये भी चीज़ें सीखी हैं, वो आप जैसे आपके साथ मैं बयान भी कर रहा हूँ, छोटी सी एक बात बयान की है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।